मैं इंस्टाग्राम को बहुत समय से नोटिस करता आ रहा हूँ और मुझे पता है कि यह किस तरह से हमारे टाइम को खा जाता है और हमारे दिमाग को खराब करता है। और यही वजह है कि मैंने इंस्टाग्राम से थोड़ी दूरी भी बनाकर रखी थी। लेकिन मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है मुझे आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई करने होते हैं और इसी वजह से मैंने अपने आप को इंस्टाग्राम चलाने की थोड़ी सी छूट क्या दे दी। इंस्टाग्राम को मौका मिल गया मुझे अपने शिकंजी में जकड़ने का और फिर हुआ क्या, वही हुआ जो आप सबके साथ हो रहा है। मेरा स्क्रीन टाइम 2-3 घंटे से बढ़कर 5-6 घंटे हो गया और इंस्टाग्राम के इस ट्रैप में मैं भी फंस गया। लेकिन आप में और मुझ में फर्क इतना है कि मुझे पता है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। और इससे पहले कि हम दोनों इससे बाहर निकले हमें दुश्मन से लड़ने से पहले उसे पूरी तरह से जानना होगा कि वह क्या है, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो भाई अब हम बात करेंगे हाउ इंस्टाग्राम ट्रैप्स यू। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये दुश्मन हमसे चाहता क्या है। सीधी सीधी बात है कि ये कोई भी ऐप या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म आपसे यही चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पर बिताएं। और आपसे ऐसा करवाने के लिए हर एक एप्लीकेशन आपको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सीधी साफ और ठीक लगती है कि आप किसी एप्लीकेशन को अपना समय दे रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ पर वैल्यू मिल रही है और आपके उस एप्लीकेशन पर समय देने की वजह से वह एप्लीकेशन पैसे कमा रहा है। मतलब कि वैल्यू से मिलता है ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस रिटेंशन से मिलता है पैसा। भाई इस बात में कुछ भी गलत या बेकार नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। इंस्टाग्राम इस रूल को फॉलो नहीं करता। आप खुद ही सोचो, अगर इंस्टाग्राम भी इसी रूल को फॉलो करेगा तो वो भी बाकी एप्लीकेशन जैसा ही रह जाए और अगर वह भी बाकी एप्लीकेशन जैसा रह गया तो फिर पैसे कैसे कमाएगा। वो इस रूल को फॉलो नहीं करता, वह इसी के जैसा एक सिमिलर रूल को फॉलो करता है और जो कि थोड़ा सा मॉडिफाई है। इंस्टाग्राम को यह बात अच्छे से मालूम है कि अगर किसी इंसान को वैल्यू मिलेगी तो वह आपके एप्लीकेशन पर रुकेगा। लेकिन इंस्टाग्राम को यह भी बात मालूम है कि वैल्यू देने से भी कई चीज़ है जो इंसान को घंटों तक एप्लीकेशन पर रोक कर रखेगी, इंस्टाग्राम पर रोक कर रखेगी। उस चीज़ का नाम है नशा। भाई नशा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को अपना गुलाम बना सकता है। अगर किसी इंसान को अपने नशे में डाल दिया तो वह आपके लिए एटीएम मशीन बन सकता है। इंस्टाग्राम भी कुछ ऐसा ही काम करता है। आप तक वैल्यू कम पहुंचाता है और नशा ज्यादा। आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि आखिर नशे का और वैल्यू का मतलब होता क्या है। जिस तरह से आप अपनी जिंदगी को जीते हैं और जी रहे हैं उसी तरह से आप अपनी दुनिया को देखते हैं। अगर कोई भी चीज उस दुनिया को बेहतर बनाने में आपकी मदद करती है तो हम कह सकते हैं आपको उस चीज ने वैल्यू दिया है। लेकिन अगर कोई चीज थोड़ी देर के लिए आपकी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दे, आपको आपकी असली दुनिया से काटकर एक ऐसी दुनिया में लेकर जाए जहाँ पर थोड़ी देर के लिए बस खुशी ही खुशी मिलती है, चाहे फिर वह खुशी आपके असली जिंदगी को बर्बाद करके ही क्यों न मिल रही हो। अगर एक लाइन में कहूंगा तो कोई ऐसी चीज जो सच के सामने पर्दा डाल देती है। अब इंस्टाग्राम आपको नशे में डालता कैसे है ये समझते हैं। इंस्टाग्राम जानता है कि अगर आपको ज़्यादा देर तक रोक कर रखना है तो आपको रील्स दिखानी होगी, क्योंकि वीडियो कंज्यूम करने में हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हो रहा होता है। अब क्योंकि इंस्टाग्राम को पता है कि उसको सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट रील्स से मिलेगी तो उसने ऐप को ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप जहाँ भी उसको क्लिक करोगे आपको वहीं रील्स मिलेगी। चाहे आप एक्सप्लोर पर क्लिक करो या सर्च पर चले जाओ या स्टोरी देख लो, फिर मैसेज पर चले जाओ या फिर चारों तरफ आपको सिर्फ रील्स ही रील्स मिलेंगी। इंस्टाग्राम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। वो तुम्हें दो तरह की रील्स दिखाता है। पहली वो जो तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और दूसरी वो जो तुम देखना चाहते हो। लेकिन उस समय बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब तुम सिर्फ वही चीज़ देखना चाहते हो जो तुमको अट्रैक्ट करती है, जैसे लड़कियां, पैसे, खाना, फेम। अगर तुम यही चीज़ें देखने के लिए इंस्टाग्राम पर जाते हो तो तुमने पूरा कंट्रोल इंस्टाग्राम को दे दिया है। जो आपके पास असल ज़िंदगी में नहीं है वो आप खोजने के लिए इंस्टाग्राम पर कोशिश कर रहे हैं। असल दुनिया को भुलाकर नकली दुनिया में रहने की सुविधा तुम्हें इंस्टाग्राम दे रहा है और यही वह नशा है, यह वही धीमा जहर है जो तुम्हें हर पल खा रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका एक्सैक्ट सॉल्यूशन। तुम इंस्टाग्राम को तुरंत डिलीट करो और उसको गूगल से लॉगिन करो। और अब ब्राउजर में जो तुम्हें रील्स आसानी से देखने को नहीं मिलेगी, रील्स स्क्रॉल वहाँ पर स्मूथ नहीं होता, बार बार वहाँ पर रिलोड होता लगता है और वहाँ पर तुम्हारे दिमाग को मजा नहीं आता और एडिक्शन खुद ब खुद खत्म हो जाता है। इसलिए तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आसानी से ये नशा जो है छूट सकता है। मैं खुद भी जो है यही ट्रिक अपनाता हूँ। हम इंस्टाग्राम की मनमानी को खत्म करेंगे। इंस्टाग्राम चाहता है कि हम वो देखें जो वो चाहता है, लेकिन अब हम वो देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं। वैसे इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो यह है कि तुम इंस्टाग्राम को रिप्लेस कर दो यूट्यूब से, लेकिन ये सबसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इंस्टाग्राम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका है कि तुम उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जो तुम्हें नशा देते हैं और उन सभी अकाउंट्स को फॉलो कर लो जो तुम्हें वैल्यू देते हैं। इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो ताकि तुम इंस्टाग्राम जब खोलो जब तुम चाहते हो। जिस तरह से शराबियों को शराब पीने की लत लग जाती है, वैसे ही तुम्हें और मुझे रील स्वाइप अप करने की लत लग चुकी है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आप से कहो कि इंस्टाग्राम को मैं खोल तो रहा हूँ, लेकिन उसे बंद करने के लिए इंस्टाग्राम खोलते ही नशे में मत चले जाना। अपनी आंखों को खुला रखना और 1-2 रील देखना और फिर जो लगे कि कुछ काम की है और तुरंत समझो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इंस्टाग्राम जो हमें एक दूसरी दुनिया में लेकर जाता है, हम अपने आप को दूसरी
दुनिया में जाने से रोक रहे हैं और हमारी जो असली दुनिया है उसको मजेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम इंस्टाग्राम से थोड़ी दूरी बनाओगे तब तुम्हारी जो असली दुनिया है वहां पर तुम्हारे पास बहुत सारा खाली समय बचेगा। ये वही समय है जिसमें तुम ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन अब तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तुम्हें इस खाली समय को यूटिलाइज करना है, तुम्हें इसको पूरी तरह से भर डालना है। दो चीजों से, चीज ऐसा काम करो जो तुम्हारे मन को ताकतवर बनाए, और नंबर 2 ऐसा काम करो जो तुम्हारे शरीर को ताकतवर बनाए। मन को ताकतवर बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी है, बुक है, या पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का एकांतिक वार्तालाप या सत्संग तुम सुन सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी अगर ऐसा करोगे। और यूट्यूब है शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, जिम है, फुटबॉल है, हजारों कितनी फिजिकल एक्टिविटीज हैं। और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए फ्यूचर खतरे में है। इस दुनिया में हजारों ऐसी चीजें हैं सचमुच में करने लायक है, लेकिन हम उस काम को बस इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको करने में मेहनत लगती है। लेकिन सच बात तो उस मेहनत का ही मजा है। म्यूजिक है, डांस है, आर्ट्स है, यूट्यूब है। अगर सब चीजें छोड़कर हम सिर्फ स्वाइप अप करेंगे, मैं बिजी है, हम